हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको इस तैयार बेल्ट में सलवार के नीचे की कलियों को जोड़ना सिखाएंगे। देखिए, ये सलवार की बेल्ट हमने तैयार करके पहले से रख ली है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ओपनिंग हिस्सा है जहाँ से नाड़ा या लास्टिक डाली जाती है। इस वाले हिस्से को और जस्ट इसके पीछे वाले हिस्से को हम आपस में पकड़ेंगे और पकड़कर उसके ऊपर हम निशान लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये फ्रंट का और ये बैक का हिस्सा है जिस पर हमने निशान लगाया हुआ है। ठीक है ना। अब इन दोनों हिस्सों को हम आपस में पकड़ेंगे जिस पर हमने निशान लगाया है और एक दूसरे के से इनको मैच करेंगे, मतलब एक दूसरे के पीछे ये निशान आने चाहिए ताकि ये बेल्ट इक्वल हो जाए, यानी कि बीच वाला सिलाई वाला हिस्सा बीच में आए। ठीक है। अब इसके बाद में जो साइडों में हिस्से आए हैं, कॉर्नर बन गए हैं, उस कॉर्नर से फ्रंट वाले साइड में, यानी कि वहाँ जहाँ पर कि नाड़ा डालने की ओपनिंग है वहाँ पर उस वाली साइड में हम 2 इंच छोड़कर कॉर्नर से निशान लगाएंगे। ये देखिए 2 इंच छोड़कर मैंने दोनों साइड में निशान लगा लिया है और ये मैंने अलग कलर की चौक यूज़ करी ताकि हमें पता रहे कि ये निशान वो हैं जहाँ से कि हमें बैक बेल्ट जोड़नी है। ये देखिए, ये बैक हिस्सा है और ये फ्रंट हिस्सा है। ठीक है ना। फ्रंट बैक दोनों हिस्से पे हमने पिंक कलर से निशान लगाया सेंटर वाले हिस्से पर, और जहाँ से हमें बेल्ट जोड़नी है वहाँ हमने येलो वाले चौक से निशान लगाया। अब देखिए, ये कलियाँ जोड़कर नीचे का हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है। इस हिस्से पर जहाँ पर आसन बना हुआ है उस आसन वाले हिस्से से 2 इंच छोड़कर दोनों साइड में निशान लगाया है। कोई से भी साइड ले सकते हैं, अभी दोनों साइड सेम है, फ्रंट और बैक। ठीक है ना। अब निशान लगाने के बाद में मैंने मशीन से इस सलवार वाले हिस्से पर जो मैंने निशान 2 इंच का लगाया था वो बैक साइड की प्लेट के लिए था। अब देखिए, 2 इंच वाले निशान पर कपड़ा फोल्ड करके और मैंने एक चौड़ी बेल्ट बना ली है आसन तक की। ये देखिए, एक बेल्ट बनाई और ये दूसरी वाली बेल्ट है। अगर हम बैक साइड से देखें तो ये बेल्ट अंदर वाले हिस्से में हमने करके बनाई है। ठीक है ना। ये देखिए, अंदर वाले हिस्से की तरफ हमने कपड़ा मोड़ा है और इस वाली हमने प्लेट को तैयार करा है। ठीक है ना। ये देखिए, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से ये तैयार है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये फ्रंट वाला हिस्सा है। फ्रंट वाले हिस्से में आसन वाली साइड की साइड में ये प्लेट्स गई हैं और पीछे वाली साइड से देखें तो बाहर वाले हिस्से में गई हैं। तो इस तरीके से बैक में आपको ये 2 प्लेट बनानी है। ये 2 प्लेट बनने के बाद में अब इस सेंटर वाले हिस्से को, जो आसन का सेंटर का हिस्सा होता है, उसे बैक साइड वाले हिस्से से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? आप सीधी बेल्ट के ऊपर सीधा साइड नीचे वाले घेरे का रखेंगे और जो हमने येलो कलर की चौक से निशान लगाया था उस निशान से येलो कलर की दूसरी चौक के निशान तक बैक वाली साइड से अब हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया है नीचे कलियों वाले हिस्से पर। ठीक है ना। नाप कर अब हमने सिलाई लगानी शुरू करी पीछे वाले हिस्से में, बैक वाले हिस्से में जहां हमने निशान लगाया था। ध्यान रखें कि जो पिंक कलर से निशान लगा था बैक साइड का, वो आसन के जस्ट ऊपर आए। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिलाई आसन के जस्ट ऊपर आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इससे मेजरमेंट सही रहती है। अब हम जब हमारे आसन के ऊपर तक हम आ गए हैं, वहाँ से अब हम दूसरा जो हमने निशान लगाया था येलो कलर का 1.5-2 इंच वाला, उस तक हम ये सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से हमने ये सिलाई यहाँ तक लगा दी है। अब ये हमने बाहर निकाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैक वाला हिस्सा है बेल्ट का और ये प्लेट आ गई हैं बीच में और ये आपकी पीछे वाले हिस्से की बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट वाले हिस्से को देखते हैं। फ्रंट वाले हिस्से का भी सेंटर हिस्सा फ्रंट वाली बेल्ट के सेंटर हिस्से से, जहाँ जो हमने नाड़ा डालने के लिए जगह बनाई थी, उस वाले हिस्से से बिल्कुल मैच करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख के हमने सिलाई लगानी है। अब बची हुई बेल्ट के हिस्से पर और बची हुई कलियों के हिस्से पर को आधा आधा करके हम निशान लगा देंगे। ये इसलिए होता है निशान, और ये निशान हम दोनों साइड में लगाएंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में। ये निशान इसलिए होता है
ताकि हमें पता रहे कि आपको इस निशान तक इतने कपड़े में प्लेट्स डालनी है। ठीक है ना, ये मेजरमेंट होती है सिंपल सी। और जो सिंपल कलियों वाली और हैवी कलियों वाली यानी कि पटियाला सलवार और सिंपल सलवार दोनों में ही ये मेजरमेंट बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ना, इससे हमें जगह जगह निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम आसानी से अपने इसमें प्लेट्स लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बेल्ट में बाकी का आगे वाला हिस्सा जोड़ना शुरू करते हैं। ये हमने सेंटर के ऊपर मशीन रखी और अब हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। सेंटर के ऊपर हमने मशीन रखी, यानी कि आसन के ऊपर फ्रंट वाला हिस्सा होना चाहिए जहाँ से नाड़ा डलेगा, वहाँ पर हमने ये रखी। दोनों हिस्सों को एक साथ पकड़ा और हमने ऊपर की साइड में रखना है नीचे कलियों वाला हिस्सा। कलियों के हिस्से को ऊपर रखना है और बेल्ट वाले हिस्से को नीचे रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और सेंटर पॉइंट से आपको लगभग 1.5 इंची छोड़कर, ठीक है, लगभग 1.5 इंची छोड़कर प्लेट बनानी शुरू करनी है। ये 1.5 इंची इसलिए छोड़ते हैं ताकि कलियां चलते वक्त पैरों में ना जाएं, और ये 1.5 इंची हर किसी को छोड़ना चाहिए। इससे सलवार की फिटिंग बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, और फिनिशिंग भी लगती है। 1.5 इंची छोड़ने के बाद में अब हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। मेजरमेंट हमारे पास पहले से ही है। अब हमने ये देखिए, अब हम प्लेट्स बनाने के लिए कपड़े को, नीचे सलवार वाले कपड़े को हम लेंगे और फिर उसकी तैयारी करेंगे। देखिए अभी हमने सेंटर पर 1.5 इंच का जो निशान लगाया था, जिसमें हमने प्लेट जितने हिस्से पर नहीं डालनी उस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास दोनों साइड में वही कपड़ा है जिस पे हमने प्लेट्स बनानी है और उन पर निशान भी है येलो कलर का ये वाला। तो अब हम प्लेट्स बनाएंगे और हम इसमें मेजरमेंट अपनी फिंगर के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, जितने हमारे थंब का फर्स्ट पार्ट होता है लगभग 1 से 1.25 इंची का, उतनी ही हम मेजरमेंट लेके ये प्लेट्स बनाते जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो इतना ही निशान, इतना ही कपड़ा लेकर आप प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ा दें। कम कपड़ा है तो प्लेट के ऊपर प्लेट ना चढ़ा के बिल्कुल इक्वल रखें, और ज़्यादा ही कम है तो उसको थोड़ा दूर रखें, लेकिन मिनिमम इतनी आपको प्लेट की चौड़ाई रखनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से नापते हुए धीरे धीरे आसानी से हम इन प्लेट्स को बेल्ट में लगाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार सबसे पहली सिलाई जो इसको जोड़ने के लिए लगाएंगे वो मोटी लगाएं, यानी कि थोड़ा बड़े धागे की लगाएं। उससे ये होगा, अगर बाई चांस कहीं कोई दिक्कत होती है तो आसानी से आप इन्हें निकाल कर दोबारा से सिलाई वहाँ पर लगा सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए सिंपल, मतलब मोटी सिलाई, बखिया वाली सिलाई आपको लगानी चाहिए। तो जब हमारी ये एक साइड की प्लेट्स बन के तैयार हो जाएंगी तो हम फिर दूसरी साइड की प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ध्यान रखते हुए कि हमें बाहर वाली साइड में प्लेट बनानी है या अंदर वाली साइड में, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको प्लेट्स बनानी है। याद रखें कि अगर प्लेट्स ये तैयार सलवार में पैर के अंदर वाली साइड में, यानी कि जहाँ पर नाड़ा बांधते हैं उस वाली साइड की तरफ जाएं तो बहुत अच्छी लुक देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप ये प्लेट्स डालते जाएं। अब ये देखिए, फिनिशिंग के साथ में मैंने सारी प्लेट्स डाल दी हैं, बिल्कुल इक्वल लगी हैं और देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके बाद में अब हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये पहले हमने कच्ची सिलाई लगाई थी। अब हम इसको पक्का करने के लिए इस पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप सिलाई के ऊपर सिलाई ना लगाएं, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप दूसरी सिलाई लगाएं। और याद रखें कि अगर आपके पास आपकी मशीन में इंटरलॉक की सुविधा है तो इतने हिस्से पर हाथों हाथ आप इंटरलॉक भी कर दें, क्योंकि इंटरलॉक करने से कपड़े में फिनिशिंग आ जाती है। और डबल सिलाई करते वक्त ध्यान रखें
कि कोई भी प्लेट आपकी मुड़े ना, क्योंकि मुड़ने से उसकी फ्रंट साइड में शेप खराब हो जाती है, ठीक है, कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सलवार के पूरे घेरे पर डबल सिलाई लगा दें और पॉसिबल हो तो इंटरलॉक भी कर दें। अब हम इसे सीधी वाली साइड में मोड़ेंगे, कपड़े को, सलवार को सीधी वाली साइड में मोड़ेंगे और देखेंगे, ये देखिए इसमें मैंने प्रेस भी नहीं करी है और कितनी फिनिश्ड लग रही है। अब हम क्या करेंगे कि सारी प्लेट्स को हम इक्वल करके और अंदर की जो सिलाई है उसको ऊपर वाले हिस्से में करेंगे। देखो प्लेट्स सारी नीचे हैं और सिलाई का जो कपड़ा है बेल्ट का भी और नीचे की सलवार के घेरे का भी, उसको ऊपर वाली साइड में करना है और एक पैर के बराबर की सिलाई पूरे हिस्से पर लगा देनी है। ध्यान रहे कि सिलाई लगाते वक्त कपड़ा ऊपर नीचे ना हो और ऐसा ना हो कि कहीं का कपड़ा तो ऊपर वाली साइड में है बैक साइड का और कहीं नीचे वाली साइड में है, इससे फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से धीरे से पूरे में सिलाई लगा दें। अब ये देखिए इस कपड़े पर, इस बेल्ट पर, सलवार पर मैंने कोई आयरन नहीं की है, मैंने डायरेक्ट ये दाब सिलाई लगाकर आपको दिखाया है। सामने से आप देखेंगे सामने वाली साइड में इसमें वो ये 1.5 इंची वाला गैप है जहाँ पर हमने प्लेट नहीं डाली थी। आप देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में सिर्फ एक अंगूठे की नाप से हमने ये प्लेटें डाली हैं और लगभग बिल्कुल इक्वल ही दिख रही हैं। इसमें हमने कोई मेज़रमेंट, बड़ी मेज़रमेंट नहीं करी है, बिल्कुल साधारण तरीके से आपको सिखाया। ध्यान रखें कि ये सिलाई जो है, देखो बेल्ट वाली साइड से आसन वाली साइड तक जो सिलाई लगी हुई है एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल सामने एक लाइन में आ रही है तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट सिली है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सारी इसमें प्लेट्स बनी हैं और ये वो हिस्सा है जहाँ पर हमने 2 इंची का निशान लगाया था दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में, जहाँ तक प्लेटें हमने नहीं रखी थी, क्योंकि ये जो हमारी सलवार है ये बहुत ज़्यादा घेर वाली नहीं है और यदि ज़्यादा घेर वाली भी है तो भी ये इक्वल ही रहनी चाहिए, मतलब बीच का, साइड का और प्लेट सेंटर प्लेट का सब में गैप बराबर हो। ये बैक साइड है, ये देखिए बैक साइड भी बिल्कुल फिनिश्ड है, इसकी भी सेंटर की लाइन बेल्ट की सेंटर की लाइन से मिल रही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद